Hello everyone. In this video we'll learn expression and statement. So first let's see what is expression. Expression is nothing but it is a combination of values, variables and operators. So expression जो है थ्री थिंग्स का कॉम्बिनेशन होता है. एक जो कांस्टेंट वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं उसमें, दूसरा जो हम ऑपरेंड प्रोवाइड करते हैं, ऑपरेंड मीन्स वेरिएबल, और तीसरा जो है ऑपरेटर मीन्स प्लस माइनस, जो उस पर आप ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए यूज करते हो. सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस तरह से लिखा a प्लस बी इंटू सी, सो दिस इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? एक एक्सप्रेशन बोलेंगे. बट यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए. सबसे फर्स्ट थिंग कि ऑपरेटर क्या है. ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी ऑपरेंड पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक्शन लेता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ऑपरेटर है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ किया, तो प्लस क्या करेगा? ए और बी ऑपरेंड को ऐड करेगा, और स्टार क्या करेगा? इन दोनों ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि ऑपरेटर क्या क्या है. तो इस एग्जांपल में ऑपरेटर है प्लस एंड सेकंड इज स्टार. एंड इस एक्सप्रेशन में ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड है हमारे पास ए बी एंड सी. ए बी एंड सी. ठीक है, सो ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से जो होता है एक्सप्रेशन बनता है. समटाइम्स हम कांस्टेंट वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं. जैसे अगर आप इस तरह से लिखें a प्लस 5 इंटू बी, तो यहाँ पे b 5 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, और a एंड b क्या है? जो कि एक वेरिएबल है, मीन्स ऑपरेंड है. तीनों ही ऑपरेंड की कैटेगरी में आएंगे, वेरिएबल भी, कांस्टेंट वैल्यू भी. ठीक है, और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इनसे डिफर होते हैं. सो ये आइडेंटिफाई करना हमें ज़रूरी है. देन आफ्टर दैट, इसको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, नाउ इन 10th क्लास और इन लोअर क्लासेस आपने पढ़ा था बॉडमास रूल. मैथ्स में हमने बॉडमास रूल पढ़ा है. बॉडमास रूल क्या करता है? जनरली जो वेरियस ऑपरेशंस होते हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करता है. ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है बॉडमास. बॉडमास की फुल फॉर्म ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो ये क्या है? एक तरीके से प्रायोरिटी है. इस प्रायोरिटी में ये कहा जाता है कि ब्रैकेट जो होती है उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसको सबसे पहले रिजॉल्व करना चाहिए अगर उसके साथ और भी जो है डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं तब. सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो, चाहे आप सी पढ़ें, चाहे सी प्लस प्लस, जावा, या फिर जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं इन करंट, हर जगह जो है ऑपरेटर्स के लिए जो है प्री डिफाइंड रूल होते हैं, प्रेसिडेंस होती है, उनकी प्रायोरिटी डिसाइडेड होती है, जिसको हम प्रेसिडेंस टेबल भी बोलते हैं. सो इन लेटर वीडियोस में प्रेसिडेंस टेबल भी आपको शो करूंगा कि पर्टिकुलर डिफरेंट ऑपरेटर्स की क्या प्रेसिडेंस है. बट आपको यहाँ पे ये समझना है कि प्रेसिडेंस के अलावा साथ में एसोसिएटिविटी भी जो है एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको. फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया, लेट्स से a प्लस बी प्लस सी. ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है. तो इस एक्सप्रेशन में मुझे डाउट ये है कि क्या मैं फर्स्ट b प्लस सी इवेल्युएट करूं या फिर a प्लस बी इवेल्युएट करूं. तो इसको रिजॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिविटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, एसोसिएटिविटी कॉन्सेप्ट की हेल्प से इसको हम रिजॉल्व करते हैं. एसोसिएटिविटी जनरली ये बताती है कि अगर सेम ऑपरेटर हो, जैसे यहाँ सेम ऑपरेटर प्लस है, तो उस केस में आपको एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है या इधर लेफ्ट टू राइट, या फिर आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट, ताकि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व कर सकें. कमिंग टू द प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर को हम जनरली क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी पहले इवेल्युएट होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप क्या करोगे? c के साथ ऐड करोगे. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एसोसिएटिविटी का. नाउ अदर कॉन्सेप्ट इज, लेट्स से अगर आपके पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी. अब यहाँ पे सेम ऑपरेटर नहीं है,
अबव एक्सप्रेशन में सेम ऑपरेटर थे बट यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर है। जब डिफरेंट ऑपरेटर आए तब भी ये कॉन्फ्लिक्शन आती है कि कौन सा ऑपरेटर जो है उसकी प्रायोरिटी हाई है। मीन्स किस ऑपरेटर को आप पहले इवेल्युएट करेंगे, क्या आप B इंटू सी पहले परफॉर्म करेंगे या फिर A प्लस बी पहले परफॉर्म करेंगे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस को हम प्रायोरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज प्रेसिडेंस। और प्रेसिडेंस में जो है इस स्टार ऑपरेटर, इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो एडिशन ऑपरेटर से ज़्यादा होती है, हायर होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले B इंटू सी इवेल्युएट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप क्या करोगे, A में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो टू थिंग्स हियर एक्सप्रेशन के अंदर, फर्स्ट कि आपको ऑपरेटर्स ऑपरेंड पता होने चाहिए, ठीक है, साथ में वैल्यूज भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर सेम ऑपरेटर आ रहे हैं तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, अगर डिफरेंट ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे। सेम ऑपरेटर के लिए आपको एसोसिएटिविटी रूल ध्यान रखना है और डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए आपको प्रेसिडेंस रूल ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल जो है ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को आपको जस्ट मेमोराइज करना है ताकि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप पाइथन लैंग्वेज में या किसी पाइथन लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, तो आप उस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल की हेल्प से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल डिफर करती है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, ठीक है। जैसे पाइथन लैंग्वेज में ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है डिफर होगी जावा लैंग्वेज से, जावा लैंग्वेज में जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है वो डिफर होगी सी लैंग्वेज से, क्योंकि ऑपरेटर्स की जो संख्या होती है वो कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। कभी लेट्स से कि इसमें अलग ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, सी में अलग ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। सी में हम लैम्डा यूज़ करते हैं, पाइथन में हम लैम्डा यूज़ करते हैं। दैट्स वाई अलग अलग ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल होती है। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन, द सेकेंड इज स्टेटमेंट। सो एंड वन मोर थिंग, एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन may also include call to function and objects। सो एक्सप्रेशन का यूज जो है आप उसके अंदर किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज भी कर सकते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड इज स्टेटमेंट। सो इन पाइथन लैंग्वेज और इन एनी अदर लैंग्वेज जनरली स्टेटमेंट क्या है, एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। इट इज़ नथिंग बट अ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जिसको पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सो पाइथन इंटरप्रेटर की हेल्प से जो है हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट होता क्या है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। बट इन स्टेटमेंट आपको एक्सप्रेशन भी देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा, a इज इक्वल टू, एग्जाम्पल में a प्लस बी इंटू सी। सो यहाँ पे a प्लस बी इंटू सी क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो इवेल्युएट होके एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस होगी। हमेशा ध्यान रखिए, एक्सप्रेशन जब भी इवेल्युएट होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये इवेल्युएट होने के बाद एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस होगी, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। बट एज अ होल a इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, ये क्या होगा, ये एक स्टेटमेंट कहलाएगा जिसको पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट अवेलेबल इन पाइथन लैंग्वेज। जैसे कि अगर इस एग्जांपल को बोले तो ये क्या है, स्पेशली एक अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ मैंने किया है, ठीक है। तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। वैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट होता है, इटरेटिव स्टेटमेंट होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है, सेलेक्टिव स्टेटमेंट होते हैं। तो लेट्स सी द काइंड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज।